वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी कंदर आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीडीपी के सिलेबस को ड्रॉ किया था, पर कुछ पॉइंट उसके रह गए थे, हम उन पर इनमें ड्रॉ करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने बाल विकास और समावेशी शिक्षा के बारे में भरपूर तरीके से बात किया। उसका एक पार्ट बचा रह गया था, शिक्षण अधिगम। हम इस टॉपिक पर भी बात करते हैं। आइए, शिक्षण अधिगम जो हमारे सीटेट में हर जगह पे इवन 5 के 5 सब्जेक्ट जैसे कि एनवायरनमेंट, मैथ और लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज 2 एंड आल्सो सीडीपी, इन तीनों जगह पे शिक्षण अधिगम मिलता है। लेकिन हर जगह का शिक्षण अधिगम अलग अलग होता है, पर चूँकि हर एक विषय का शिक्षण अधिगम अलग अलग है, इसलिए उनके शिक्षण अधिगम के सिलेबस अलग अलग हैं। हम चूँकि अभी सीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं और सीडीपी के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा शिक्षण जो अधिगम हमारा चल रहा है, ये हमारे सीडीपी का शिक्षण अधिगम है। ठीक है, तो इसमें इनका क्या है, 5 पॉइंट है, बाकी इसमें कई सब पॉइंट हैं, लेकिन 5 पॉइंट है। उन 5 पॉइंटों पे हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर और एक साइंटिस्ट के मतलब के रूप में बच्चे को हमें स्थापित करना है एज ए सब्जेक्ट में, कि वो किसी भी समस्या को प्राप्त करने के बाद उस समस्या का हल निकाले, ना कि उस समस्या को भागे। मतलब एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में रहे, कि यदि उसे कोई प्रॉब्लम सवाल आती है तो उसे वो सॉल्व करने की ओर जाए। ये इस चैप्टर से हमें इस बात को सिखाना है। और एक वैज्ञानिक अन्वेषक, एक अन्वेषक मतलब खोजबीन। वैज्ञानिक के अंदर एक जो जिज्ञासा होती है, ऐसे ही एक बच्चे के अंदर जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। इसका भी हमें इस तरह से हमें शिक्षा उसे देनी है। जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया। बच्चों, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया, जो शिक्षण होता है जब हम टीच करते हैं, और जो सीखता है, जो लर्न करता है, उसकी एक बेसिक प्रक्रिया क्या है कि बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ, कि वो बच्चे कैसे सीखते हैं, इस रणनीति को समझना, और सीखने का सामाजिक संदर्भ और उनका समाज के साथ में क्या उसका संदर्भ लेके बच्चे सीखते हैं। और जो कह रहा है कि एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, और उसे जो एक्टिविटीज़ सोशल से, समाज से सीखता है, उस चीज़ को हमें भी यहाँ पे समझना है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, यही बातों को यहाँ पे भी मेंशन किया, इसलिए मैंने बहुत टॉपिक को कट कर दिया। कोई मतलब नहीं है, घूम फिरा के वही बातें बार बार कहने से कोई अर्थ नहीं रह जाता, निरस्ता आ जाती है। तो बच्चे कैसे सोचते हैं ये जानना, और कैसे सीखते हैं ये जानना, कि बच्चे कैसे और क्यों अपने स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल हैं। मतलब जब आप ये समझेंगे कि बच्चे कैसे सोचते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं, जब आप इस सब चीज़ों को जानेंगे, तभी बच्चे कैसे और क्यों स्कूल में प्रदर्शन में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, यदि बच्चे हमारे समझाने से नहीं समझ रहे हैं तो हम अन्य क्या माध्यम कर सकते हैं। जैसे कि हम उन्हें शिक्षा खेल के माध्यम से दें, हम उन्हें टीएलएम के टीचिंग लर्निंग एड्स के नाम दें, जो विजुअल, अगर जो है अदृश्य चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, हमने समझ जाए, सपोज डैट कि हमने उन्हें और 2+2 जोड़ना सिखाया, अगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 क्या होता है, चूँकि ये 2 अमूर्त चीज़ें हैं, तो 2 तो कोई दिखा है नहीं ऐसे, तो हम 2 शेप को ऐसे दें और फिर उनको दें, फिर 2 शेप और दें। तो इस तरह से क्या होगा कि वो 2 शेप को 2-2 करके ऐड किए और उन्हें लगा कि हाँ भाई 4 शेप तो हो गए। तो जो अमूर्त चीज़ें थी, हमने उसे मूर्त तरीके से उन्हें समझाया। और यही कह रहा है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, उसको समझना, और कैसे सीखते हैं उनको ये समझना। जब आप उनकी सोच को समझेंगे तभी आप उन्हें सिखा पाएंगे। अगला हमारा जो टॉपिक आता है कि बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, मतलब उनके जो इनका टॉपिक ये था हमारा कि बच्चों की जो सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं हैं
उन्हें समझाना कि जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन के माध्यम से आप उन्हें समझा सकते हैं, और भी जरिया है आपके पास। तो और बच्चों की त्रुटियों को समझना कि वो उनमें कहाँ फॉल्ट आ सकती है, और सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम होता है अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना। मतलब कि बच्चों के सीखने की जो वैकल्पिक अवधारणा मैंने बता ही दिया। बच्चों की त्रुटियां को समझना कि कहाँ कहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं, और सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने त्रुटि का सिद्धांत दिया था, मतलब क्रिया प्रसूत का। तो उन्होंने कहा कि करके सीखते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं, मतलब गलती भी सीखने का ही एक अंग है। तो बिना गलती किए कोई सीख नहीं सकता। और अगर जिसने कहा कि हमने कभी गलती नहीं किया और सीख लिया, तो जाहिर सी बात है कि उसने कभी प्रयास ही नहीं किया होगा। अब अनुभूति और भावनात्मक प्रेरणाएं, उन्हें एक मोटिवेशन देना, एक शिक्षा देना कि जिसके प्रति उनका लगाव बढ़े शिक्षा के प्रति, और तब तो उन्हें सीखने की जिज्ञासा होगी और उस चीज़ को बहुत आसानी से सीख जाएंगे, जिसे हम बहुत मेहनत के बावजूद नहीं सिखा सकते। प्रेरणा, एक वैज्ञानिक थे, उनका ये मानना था कि प्रेरणा अधिगम का राजमार्ग होता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को प्रेरित कर दें, आप उसे मोटिवेट कर दें, तो वो सीखने के प्रति बहुत ही एक हाईवे की तरह वर्क करने लगता है। कि मतलब ये कहा जा सकता है कि प्रेरणा जो होता है सीखने का राजमार्ग होता है। जब आप राजमार्ग देखते हैं, हाईवे पे बिना ब्रेक निकलते हैं, तो वैसे ही जब किसी के अंदर प्रेरित हो जाता है तो बिना कुछ डरे हुए आराम से भागता है और अच्छे से सीखता है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है कि सीखने में योगदान देने वाले कारक, जो सीखने में योगदान देने वाले कारक जो भी व्यक्तिगत हों और जो भी वातावरणीय हों, उन्हें समझना और उनको प्रोवाइड कराना। आपने देखा कि हमने सीडीपी के जो टॉपिक थे 30 नंबर के, जो रोल अदा करता है सीटेट में, हमने उसको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब जो हमारे अगले वीडियो आएंगे वो हमारे सीडीपी के विषय से होंगे, और जो हमने यहाँ तक के सिलेबस लिया है उनको क्रमवार सारे वीडियो हमारे आएंगे। तो थैंक यू सो मच। और आप इस पूरे पहले सिलेबस को समझ लीजिए। बिना सिलेबस समझे किसी भी पढ़ाई को करना व्यर्थ होता है, इसलिए मैंने यहाँ सर्वप्रथम सिलेबस को ड्रॉ किया, और आने वाले जो अगले हमारे वीडियो होंगे उनमें सारे सिलेबस को मैं कवर करते हुए इन पर जाऊँगा। यहाँ पे मैंने जो शिक्षण अधिगम लिया है केवल बाल विकास के जो आपके हैं सीडीपी शिक्षण अधिगम से लिया है। अभी भी जो हमारे शिक्षण अधिगम मैंने पहले बताया कि हर विषय का आता है 15 नंबर का, उनका हम उस टाइम पे सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस का बहुत लंबा सीरियल हो गया है, 3 वीडियोस आ गए हैं। इतना सिलेबस पे बात करना लगातार अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बात कर लिए पता लगे सिलेबस ही दिमाग में रह जाएगा, बाकी चीज़ें जब टॉपिक आएगा तब तक सिलेबस ही हमारे दिमाग में नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अब ब्रेक करते हैं, और जो हमारी अगली सीरीज होगी वो हमारी जो है क्या नाम है सीडीपी के टॉपिक से होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड विशेस फॉर योर हेल्थ।